हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 61 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 13 कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज हम देखेंगे अध्याय 14, जिसमें हमारा टॉपिक है उत्तराखंड शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो तरुण कुमाऊँ के संपादक कौन थे? मुकुंदी लाल, सही है। स्वाधीन प्रजा के संपादक कौन थे? विक्टर मोहन जोशी, ये भी सही है। प्रजाबंधु के संपादक गोविंद बल्लभ पंत, ये गलत हो जाएगा। तो प्रजाबंधु के संपादक कौन थे? ये थे जयदत्त वेला। कौन थे? जयदत्त वेला। तो प्रजाबंधु कहाँ से प्रकाशित होता था? ये होता था रानीखेत से। रानीखेत से। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें कर्म भूमि की, तो कर्म भूमि के संपादक कौन थे? भक्त दर्शन, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में वर्ष 2010-11 में प्रथम राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जिस स्थान पर खोला जाना प्रस्तावित था वह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मसूरी मेडले के लेखक कौन हैं? ये हैं प्रोफेसर गणेश शैली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित संस्थानों में किसने अपनी स्थापना की हीरक जयंती मनाई है? तो इनमें से किसने बनाई अपनी हीरक जयंती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सैन्य अकादमी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से महान व्यक्ति का संबंध उत्तराखंड में कर्ण आश्रम से रहा? तो इनमें से कौन से ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनका संबंध उत्तराखंड में कर्ण आश्रम से रहा? भरत चक्रवर्ती सम्राट का भी रहा, और किन किन का रहा इनमें से? अमर सिंह, इनका नहीं रहा। महाकवि कालिदास, इनका भी रहा। कनिष्क, इनका नहीं रहा। तो कौन कौन से हो जाएंगे? ए और सी, भरत और महाकवि कालिदास। तो भरत और महाकवि कालिदास यानी कि ए और सी। ए और सी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए और सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड निम्नलिखित में से कहाँ है? ये है रामनगर में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, रामनगर में। अगला क्वेश्चन, भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे कुमाऊनी भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊँ भाषा का वर्गीकरण किया था। इसे कितने वर्गों में विभाजित किया उन्होंने? इसे किया 4 वर्गों में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं है? तो इनमें से देखते हैं कि कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं हैं। भजन सिंह हैं, गोपेश्वर कोठियाले भी हैं, और आत्माराम गैरोला जी भी हैं, और कौन से नहीं है? चिंतामणि जोशी, ऑप्शन नंबर डी। ये गढ़वाली के रचनाकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों गढ़वाली के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ए। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो गढ़वाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ये होता था पौड़ी गढ़वाल से, ऑप्शन नंबर सी। तो गढ़वाल समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? ये हुआ 1902 में। कब हुआ? 1902 में। अगला क्वेश्चन, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब और प्रारंभ हुआ? तो शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ 15 अक्टूबर 1918 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गढ़वाल पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गढ़वाल पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं मुकुंदी लाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। हिमालय का इतिहास। तो हिमालय का इतिहास अजय रावत, यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हिमालय का इतिहास किसने लिखी है? ये लिखी है मदन चंद भट्ट ने। किसने लिखी है? मदन चंद भट्ट ने। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए ही नहीं है। तो मसूरी मेडले प्रोफेसर गणेश सैली सही है। हिमालय ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी, ये भी सही है। होली हिमालय ई शेरमैन ओकले, ये भी सही है। तो हिमालय का इतिहास किसने लिखा है? मदन चंद भट्ट ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना कब और कहाँ की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2002 में कहाँ की गई? नरेंद्र नगर में। अगला क्वेश्चन, कुमाऊनी भाषा निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक निकट है? तो कुमाऊनी भाषा इनमें से किस में से सर्वाधिक निकट है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर सैनी के। अगला क्वेश्चन, कवि वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनमें से हमारा ये हुआ था, इनका वीरेन जी का जन्म हुआ था कीर्तिनगर टिहरी में। कहाँ हुआ था? कीर्तिनगर टिहरी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो गढ़वाल समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1902 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? तो ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक इनमें से कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे वीरेंद्र रावत जी। तो इसके प्रतिपादक कौन है? वीरेंद्र रावत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो उत्तराखंड का जो मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है वो कहाँ है? ये है हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है। तो वाडिया संस्थान जो उत्तराखंड का है ये क्या शोध कार्य करता है? ये करता है भूगर्भिक सर्वेक्षण में, ऑप्शन नंबर सी। क्या करता है? भूगर्भिक सर्वेक्षण में। अगला क्वेश्चन, भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों में विभाजित कर कितनी प्रमुख बोलियां निर्धारित की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 4 वर्गों में विभाजित किया था। और इसकी प्रमुख बोलियां कितनी निर्धारित की उन्होंने? ये की थी 12 प्रमुख बोलियां निर्धारित की थी, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, उच्च शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना निम्न में से कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ किया गया? हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन, भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा बोली को 4 वर्गों तथा पूर्वी कुमाऊनी 4 वर्गों में यथा पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी, दक्षिणी कुमाऊनी में विभाजित किया। जोहारी बोली इनमें से किसके अंतर्गत आती है? तो जो ये जोहारी बोली है, ये जोहारी बोली किसके अंतर्गत आती है? ये आती है उत्तरी कुमाऊनी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गुमानी ज्योति पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गुमानी ज्योति पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये पत्रिका संबंधित है डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी के, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है। तो कहाँ है ये? पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान, ये है कोसी कटारमल में, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है ये कोसी कटारमल? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? ये हैं विश्वम्भर दत्त चंदोला, ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएंगे? विश्वम्भर दत्त चंदोला जी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब होती है? ये होती है 1973 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? ये है काशीपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है। कुमानी पंत हैं, गंगा दत्त उप्रेती ये भी हैं, शिवदत्त सती ये भी हैं, लीलानंद नौटनाल ये नहीं है, लीलानंद कोटनाल ये नहीं है। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, लीलानंद कोटनाल। तो गुमानी पंत जी हैं और गंगा दत्त उप्रेती जी भी हैं और शिवदत्त भी हैं, शिवदत्त सती भी हैं कुमाऊनी के रचनाकार। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परिषद विकास की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई है रुड़की में, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ की गई? रुड़की में। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ के लेखक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भक्त दर्शन, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? भक्त दर्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्रीडापथ उत्तरांचल, राजेश मोहन उप्रेती सही है। कुमाऊं की चित्रकला, यशोधर मठपाल ये भी सही है। हिमालय का इतिहास, मदन चंद्र भट्ट ये भी सही है। हिमालय के खस, आचार्य धर्मानंद ये गलत हो जाएगा। हिमालय के खस किनकी है? ये है DD शर्मा जी की। किनकी है? DD शर्मा जी की। कौन सा हो जाएगा हमारा? सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो हिमालय के खस आचार्य धर्मानंद जी की ना होकर किसकी है? DD शर्मा जी की। अगला क्वेश्चन, आयुष ग्राम का संबंध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आयुष ग्राम का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेद शिक्षा से। किससे है? आयुर्वेद शिक्षा से।
अगला क्वेश्चन, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पांडुकेश्वर के जो ताम्रपत्र हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मानवोदय काव्य की रचना की गई। तो मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? ये की थी भरत कवि ने, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भरत कवि। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम इनमें से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तो इनमें से कौन सा हुआ जो सर्वप्रथम हुआ? ये हुआ अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार कब प्रकाशित हुआ? ये हुआ 1871 में। कब हुआ? 1871 में। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में होती है और उसके बाद ये 1871 में अल्मोड़ा अखबार की प्रकाशित होता है। कौन सा हो जाएगा हमारा? सर्वप्रथम अल्मोड़ा अखबार। वहीं गढ़वाली की बात करें तो गढ़वाली हमारा 1905 में प्रकाशित हुआ। शक्ति नामक समाचार पत्र 1918 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1918 में। 25 अक्टूबर 1918 में हमारा कौन सा पत्र प्रकाशित हुआ? शक्ति नामक समाचार पत्र। और गढ़वाल समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? ये हुआ 1902 में। कब हुआ? 1902 में। तो सर्वप्रथम कौन सा माना जाएगा? 1871 अल्मोड़ा अखबार। अगला क्वेश्चन, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। तो उत्तराखंड का जो है साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन से हैं? ये हैं सुमित्रानंद पंत जी, ऑप्शन नंबर डी। तो इन्हें साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? ये मिला 1968 में। कब मिला? 1968 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1968 में मिला। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था? 1960 में। कब मिला था? 1960 में। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था 1968 में? चिदम्बरा के लिए। इनकी रचना कौन सी थी? चिदम्बरा के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। तो भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड के एकमात्र विभूति का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद वल्लभ पंत जी, ऑप्शन नंबर बी। तो इनको भारत रत्न कब मिला? ये मिला 1957 में। कब मिला? 1957 में। अगला क्वेश्चन, कूट के माध्यम से चयन कीजिए कि उत्तराखंड राज्य में किन स्थानों पर लघु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डाइट की स्थापना किन किन संस्थानों में किया गया? किन किन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में किया गया? ये किया गया रुद्रप्रयाग में किया गया, बागेश्वर में, चंपावत में भी, और उत्तरकाशी में नहीं किया गया। तो इनमें से किस में नहीं किया गया? उत्तरकाशी में नहीं किया गया, रुद्रप्रयाग में किया गया, बागेश्वर में किया गया, चंपावत में किया गया। यानी कि ए, बी और सी, इन 3 जगह किया गया। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कूली बेगार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं डॉक्टर शेखर पाठक। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। विशाल कीर्ति पौड़ी गढ़वाल से सही है। स्वाधीन पर्चा अल्मोड़ा से, ये भी सही है। समता नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? अल्मोड़ा से, ये भी सही है। गढ़वाली नामक समाचार पत्र टिहरी से, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गढ़वाली कब निकला? ये निकला 1905 में। कब निकला? 1905 में। कहाँ से निकला? देहरादून से।
ये कहाँ से प्रकाशित होता था? देहरादून से। कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाली। गढ़वाली नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? देहरादून से। और कब की है गढ़वाली समाचार पत्र? 1905 की। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय है जिन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? उत्तराखंड में एकमात्र ऐसा विद्यालय है जिसे क्या है, राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। वो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर सी, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तराखंड में अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? तो इनमें से देखते हैं कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन कौन नहीं रहे। बुद्धि बल्लभ पंत जी रहे, मुंशी इम्तियाज अली भी रहे, लीलानंद जोशी भी रहे, श्रीदेव सुमन ये नहीं रहे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कौन नहीं रहे? श्रीदेव सुमन। अगला क्वेश्चन, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं एडविन टी एटकिंसन। ऑप्शन नंबर डी, एडविन टी एटकिंसन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक का नाम क्या है? बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक का नाम है कुमाऊं का इतिहास। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था बद्रीदत्त पांडे द्वारा। कब किया गया? ये किया 25 अक्टूबर 1918 को। कब किया गया? 25 अक्टूबर 1918 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी। अगला क्वेश्चन, देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? सुधीर रंजन खास्तीगिर। कौन सा हो जाएगा? सुधीर रंजन खास्तीगिर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, मोलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुंद जी लाल। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।